सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये सब जवान है। मेरी 17 साल उम्र है, इनकी 75 साल है। जो हमारे चेयरमैन है उनकी 84 साल है, कैप्टन ज्ञान सिंह प्राणिया की। हम अभी भी उसी तरीके से हैं। सरकार हो चाहे मिनिस्टर हो, ये ना सोचे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम इससे भी ज़्यादा उग्र रूप में इनको पूरे हिंदुस्तान के कॉर्नर में मिलेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से भी मैं बता देता हूँ। सर जी, सर बताएंगे आज का। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। ये जो हमारी आज रैली निकल रही है एक्सेसमैन की, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा वेरिएशन किया हुआ हमारे ऑफिसर्स और जेसीओआर का। देखिए जो हमारी विडो हैं, सिपाही से लेकर देखिए, नायक का देखिए, हवलदार का देखिए, नायब सूबेदार का देखिए, सूबेदार मेजर, आर्मी लेफ्टिनेंट, आर्मी कैप्टन। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो थोड़ा सा इन्होंने हमारी विडोज़ को दिया हुआ कि 500 या 700 रुपया बढ़ाकर उनका 1200 रुपया 1300 रुपया रिवीजन के ऊपर 5 साल के बाद दिया। और बाकी जो ऑफिसर का जो वेरिएशन है वो 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो जो हमारी विडो हैं, ये क्या कोई इनके बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चों ने पढ़ाई भी करनी है, उनकी शादी भी करनी है, इनका पालन पोषण कैसे होगा? इनकी पेंशन के ऊपर कौन देखेगा? हमारा नायब सूबेदार मेजर, आर्मी लेफ्टिनेंट और आर्मी कैप्टन जो है वो सबको माइंड्स में कर दिया। ये पहला पे कमीशन है जिसके ऊपर ये हमें इफेक्ट पड़ा हुआ है। 5 साल के बाद चाहे 10 रुपये बढ़े या 10,000 रुपया बढ़े, वो पेंशन के ऊपर बढ़ना चाहिए। बढ़ने के बजाय इन्होंने उसको लेस कर दिया। ये कौन सी पेंशन हो गई? और ख़ास करके जो हमारे 5-6 रैंक हैं, एक हवलदार जो 24 साल सर्विस करता है और 22 साल तक उसको जो पेंशन बराबर दी है और 25 साल के बाद उसकी माइनस कर दी है। और जब वो 24 साल सर्विस करेगा, 25 करेगा या 26 करेगा तो उसकी पेंशन भी माइनस में होती जाएगी। ये हालात हैं। और इसके साथ जो रिजर्विस्ट आए हैं, कोई 5 साल कोई 7 साल करके आया है, तो उसकी हालत देखो क्या हो गई है। उसको बेचारे को एक नया पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो हम अपनी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके, खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो श्री नरेंद्र मोदी जी, कि जैसे आपने पहले इसके ऊपर रीस्टेट किया था, इस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 के ऊपर करें कि जल्दी से जल्दी इसका रीस्टेट हो और सबको फ़ायदा पहुँचे। यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर करें। जय हिंद, जय भारत। ये जो रैली निकाली है किस उद्देश्य से है और क्या है सारा? देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 20 फरवरी से हमारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एक्सेसमैन हैं वो सड़कों पे हैं और स्ट्राइक पे हैं। ख़ास करके दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर रोज़ाना हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इसी बात के लिए धरना दे रहे हैं कि ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लेटेस्ट जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 जो इन्होंने निकाला है, जो कि 1 जुलाई 2019 को ड्यू था और इन्होंने फरवरी 2013 को में उसको लागू किया है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी, चाहे इंडियन आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, उसमें जितने भी नायब सूबेदार, उसके इक्विवेलेंट सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन, इनकी बढ़ाने के सिवाय बजाय इनको डाउनग्रेड किया है। ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है पहली बार हमने ऐसा पे कमीशन देखा है जिसमें कि जो 5 महत्वपूर्ण इंडियन आर्मी के जो रैंक थे, जो पूरी इंडियन आर्मी को चलाते थे, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, उसमें जो 97% जो स्ट्रेंथ है वो जेसीओ और ओआर की होती है। लेकिन कितने दुख की बात है, और उससे ज़्यादा भी दुख की बात ये है कि हमारे जितने भी बच्चे जिन्होंने ये अपने देश के लिए शहादत दी थी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उनकी चाहे वो माताएं हैं, चाहे उनकी जो वीर नारीज़ हैं, विधवा हैं,
उनके पेंशन में इन्होंने बिल्कुल भी एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप OROP2 को दोबारा रिकनसाइलेशन कीजिए और इसमें जितनी भी खामियां हैं उनको दूर कीजिए, वरना ये जो हिंदुस्तान के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं इसी तरीके से, इससे भी ज़ोरदार तरीके से आपको हर जगह रोड के ऊपर मिलेंगे। और इस एक साथ मैं और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, जितने भी हिंदुस्तान में जो भी इंडियन आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं, हो सकता है उनमें भी कोई उस तरीके का नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाए। इसलिए मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि इसको दोबारा रिकनसाइलेशन किया। ये हम मुखर्जी चौक तक जाएंगे और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये मेमोरेंडम हमने जो हमारे जो आदरणीय चेयरमैन साहब थे, वाइस चेयरमैन हमारे कैप्टन बलवीर सिंह सिसोदिया साहब, इन्होंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को अपना जो मेमोरेंडम दिया है, जो